ये क्वेश्चन में दिया है बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखो ये लेफ्ट साइड दिया है, ये राइट हैंड साइड दिया है। तो मैंने बताया कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जब अपॉन वाला आएगा तो पहले अपॉन वाला सॉल्व करो। तो अपॉन वाला किस तरफ है? राइट हैंड साइड। तो हमेशा हम लोग क्या लेते थे? लेफ्ट हैंड साइड। इस बार क्या ले लो? राइट हैंड साइड ले लो, तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं पहले राइट हैंड साइड ले लेता हूं। ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? मैंने बताया जैसे नीचे डिवाइड में रहता है और प्लस माइनस में रहेगा तो क्या करने का? उसका कॉन्जुगेट करने का, उसका उल्टा ले लेने का। यानी अगर ये माइनस में है तो प्लस वाला ले लेने का। तो ले लो भाई 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर भी वैसे सेम लेना पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा। इतना हो गया। अब कर दो मल्टीप्लाई। तो भाई क्या फॉर्मूला बना? हमने बताया आपको a प्लस बी वाला बनता है। ये a, ये b, ये a, ये b, और किसके बराबर होता है? a माइनस बी। ए प्लस बी किसके बराबर होता है? तो आप बताएं ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर बी के बराबर होता है। क्लियर? तो भाई लिख दो फौरन, ए का स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर कर दो और लिख दो स्क्वायर करके। तो हमको लिखना है, लिखो भाई। तो ये आ गया आपका। ऊपर क्या है? कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको मालूम है जो फॉर्मूला हमने लिखाया था, क्या फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये बात क्लियर? अब देखो 1 माइनस साइन अगर लाना है, इसमें से कहीं ना कहीं छुपा है 1 माइनस साइन, पहले भी बता चुका हूं। देखो कैसे छुपा है। तो आप बोलोगे एक काम करते हैं हम लोग, अगर मैं साइन को इस तरफ लेके चले जाता हूं तो क्या हो जाएगा? जब भी मैं साइन को इस तरफ लेके जाऊंगा तो मेरा पोजीशन जैसी चेंज होगा, क्या हो जाएगा? बोलो फटाफट फटाफट, क्या आएगा? ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको दिख रहा है भाई, क्या दिखा? हमको ये दिखा कि ये जो चीज है वही तो है यहां पर। ठीक है, 1 का पावर कितना भी लगा वही होता है, वही सेम है। तो हमको क्या लिखना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस थीटा लिख देना। बस वही लिखो, आप फटाक से लिख दो। और हमने लिख दिया। तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, और नीचे क्या हो गया? चेंज होके क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, इतना समझ में आया? नीचे कॉस स्क्वायर में है मतलब 2 बार है, ऊपर कॉस 1 बार है। तो बस कैंसिल मारो फटाफट, जो कटता है काट दो। तो अपने को नजर आया ये कटा, इसका पावर 2 था यानी 1 बार कट गया। तो ऊपर क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या बचा? कॉस थीटा बच गया। तो लिख लो भाई, जो आया है वो लिखो फटाफट। तो हमने लिख देना है। तो ये बना आपका 1 प्लस साइन थीटा, नीचे पूरा कॉस थीटा बन गया। अब मैं बता चुका हूं, जब नीचे वाला पार्ट है ना और ऊपर वाला पार्ट इस तरह दिया रहे तो क्या करने का? उसको आप चाहो तो सेपरेट कर सकते हो। कैसे सेपरेट करना है? इसको इस तरह से सेपरेट कर सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब बताओ सभी को अच्छे से याद है कि 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? तो आप बोले सेक थीटा के बराबर होता है। तो लिख दो भाई 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर होता है। और इसी तरह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? तो आपने बताया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। लिखो। तो भाई यही तो प्रूफ करना था। देखो आ गया अपना, यही प्रूफ करना था। सेंड जो दिया है आपको आ गया सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बच्चों क्या आ गया? राइट हैंड साइड। क्लियर? आगे वापस से क्वेश्चन आपको राइट डाउन कर देना है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान था। इस बार देखो क्या दिया है कि टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। अब इसका यूज करके हमको प्रूफ करना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा ये 2 के बराबर होता है। यानी इसको सॉल्व करके अपने को ये पार्ट लाना है।
ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया है ना बच्चों वो वाला पार्ट लिख दो। तो मैं लिखता हूँ टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा 2, ये दिया था मैंने, ये लिख दिया। अब क्या करो, देखो यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर 2 का मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो आप टेकिंग स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इस तरफ लेफ्ट साइड पूरा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पूरा ब्रैकेट बना के स्क्वायर हो जाएगा। ये टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 2, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। और लेफ्ट साइड जो पार्ट है बच्चों, ये पूरा का पूरा, ये पूरा यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये देखो, अगर आप गौर करोगे तो ये बनता है फॉर्मूला, ये अंदर ए और ये बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है। ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद आया आपको फॉर्मूला, दिख रहा है वैसे ही, ए प्लस बी दिख रहा है, पावर 2 था, पावर 2 दिख रहा है। तो इसको कैसे ओपन किया जाता है मैंने बता दिया। सबसे पहले क्या करोगे, ए का स्क्वायर करोगे। तो यहां पे ए क्या है, टेन थीटा, तो 10 का स्क्वायर कर लो। फिर उसके बाद आपका क्या है, 10 का लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो 2 लिख दो। 2 के बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो ए कितना है हमारे पास, 10 थीटा, तो ए लिख दो वापस 10 थीटा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई के बाद बी, बी क्या है 1/10, तो 1/10 लिख दो वहां पे। फिर प्लस, फिर उसके बाद बी स्क्वायर, तो बी कितना है 1/10 है, तो 1/10 का स्क्वायर कर लो। 1/10 स्क्वायर है, 1/10 स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो बच्चों कुछ कट रहा है, तो आप बोले हाँ सर कट तो रहा है बिल्कुल। तो जो कटा करो काट, तो कट कट हो गया, कट। अब कट हो गया, अब बोलो लेफ्ट साइड था और राइट साइड जो बचा था वो भी तो लिख लो, वो मैंने नहीं लिखा। तो यहां राइट साइड में क्या था, 2 का स्क्वायर 4, यहां पे 4 लिख दो। ठीक है, तो यहां क्या बचा, तो आपने बताया यहां पे ये बचा आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब 2 को उधर लेके चले जाओ, 2 बचा हुआ है उस तरफ लेके चले जाओ। तो आपने लेके चले गया 2 को उस तरफ, यहां क्या बचा 1/10 स्क्वायर थीटा, 4 - 2 हो गया है ना। 2 उस तरफ गया तो क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया। पोजीशन जैसे ही चेंज किया तो जाके माइनस हो गया, और माइनस होते ही आपका फाइनली आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, 10 स्क्वायर थीटा 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। यही अपने को बच्चों प्रूफ करना था। देख लो भाई क्वेश्चन में दिखा, आपको नजर आया, यही तो प्रूफ करना था। 10 स्क्वायर थीटा 1/10 स्क्वायर थीटा, ये देखो आ गया। तो बस लास्ट में क्या लिखना है, हैंस प्रूफ्ड, हो गया प्रूफ। क्लियर, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। अभी 10वां देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना आपके लिए जरूरी है। इसके अंदर कई कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत गौर से आपको देखना है और इसको समझना अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो डिवाइड वाला पार्ट वाला रहेगा उसी को सॉल्व करना है, और जो मल्टीप्लाई वाला रहेगा यानी जो छोटा दिख रहा है वो पार्ट सॉल्व नहीं करना है कभी भी एग्जाम में। अगर बाहर का भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरह से दिया रहेगा, डिवाइड में प्लस वगैरह, प्लस माइनस वाला, वो पार्ट आपको हमेशा सॉल्व करना रहेगा। जो मल्टीप्लाई वाला रहेगा वो नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि जब ये सॉल्व करते हैं तो ये आसानी से, ये जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है वो आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट। तो जैसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 10a 1 + 10 स्क्वायर होल स्क्वायर cot a 1 + cot स्क्वायर a होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 + 10 ये कहीं दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूले में कहीं दिख रहा है? तो आप बोले हाँ ये बरोबर यहाँ दिख रहा है। 1 + 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो आप बोले सेक के स्क्वायर बराबर होता है। और इसी तरह 1 + cot स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? तो आपने बोला 1 + cot जो है कॉसेक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कॉसेक के बराबर होता है। तो बस आप वो लिख लो। तो यहां पे लिख देना है, ऊपर जैसे वैसे लिख दो आप,
और नीचे वाला जो पार्ट है 1 + 10 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर, तो हमने यहाँ लिख दिया सेक स्क्वायर। और यहाँ 1 + कॉट किसके बराबर होता है, कॉसेक के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप कॉसेक। पावर था, पावर लगा दिए। अच्छा, ये पावर 2 है, तो मैंने एक बात बताया था आपको, अगर a लिखा हुआ है पावर 2 है, इसका पावर 2 है, तो जब ब्रैकेट ओपन करती है तो क्या होता है, पावर और पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो क्या बन जाएगा, a का पावर 4, है ना। पावर है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो क्या ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, जो होता है ना, 4 बन गया। ठीक है, तो यहां पे भी वैसे ही है, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक पावर 4 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉसेक जो हो जाएगा आपका पावर 4। यहां पे भी पावर 4 हो गया और यहां पे भी पावर 4 हो गया। इतना क्लियर हो गया आपका, कैसे आया, समझ में आया। अब मुझे बताओ 10 जो है, ये जो 10 वाला पार्ट है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, तो आप बोले 10 जो होता है सर इसके बराबर होता है। 10 जो बराबर होता है हमारा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इसी तरह कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो हम लोग क्या करते हैं, इस tan को चेंज करके और इस कॉट को चेंज करके क्या ला देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्यों किया जाता है, देखो हमारा जो फाइनली जो आंसर आ रहा है साइन और कॉस आ रहा है ना, तो उसी हिसाब से अपने को चेंज करते रहने का है। यहाँ पे जो फाइनली जो भी आंसर आएगा उसी हिसाब से अपने को कन्वर्ट करने का है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या किए, 10 को कन्वर्ट करके साइन और कॉस के हिसाब से चले गए। तो यहाँ पे 10 की जगह पे क्या लिखोगे आप, इस 10 की जगह पे आपको लिखना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस कॉट की जगह पे क्या लिखना है आपको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, समझ में आया, तो बस लिख लो आप। तो यहां पे लिख दिया हमने साइन थीटा साइन ए अपॉन कॉस ए 1 अपॉन सेक ए पावर 4 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक का पावर 4। ये कितना आया, कहाँ से आया, आपको क्लियर हो गया, फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, 10 की जगह हमने क्या लिख दिया, ये साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया, और इस कॉड की जगह क्या लिख दिया हमने, इस कॉड की जगह ये लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया कैसे करना है बच्चों, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप मुझे बताओ 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है, ढूंढो जरा फटाफट। 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है भाई, कहाँ है कहाँ है, ये है। 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग 1 अपॉन सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। एक बात क्लियर हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह 1 अपॉन कॉसेक किसके बराबर होता है, तो 1 अपॉन कॉसेक कहाँ है भाई, तो 1 अपॉन कॉसेक जो होता है वो किसके बराबर होता है, देखो ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, तो ये किसके बराबर है, साइन थीटा के। तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो बस ये और ये वाला दोनों फौरन चेंज कर दो, तो चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे जैसा है साइन वैसे ही लिखो, साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे सेक 1 अपॉन सेक की जगह हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, कॉस ए पावर 4, है ना। 1 अपॉन सेक की जगह क्या हो गया, कॉस हो गया। अब दूसरी तरफ जो है, जैसे मैंने बताया आपको, कॉस ए अपॉन क्या है, कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन कॉसेक क्या हो गया आपका, ये चेंज हो गया साइन पावर 4a। इतना क्लियर हो गया बच्चों, कहां से आया, कितना हो गया। अब देखो इसे पावर 4 है, यहां पे पावर 1 है। ठीक है, यहां 4 बार है, यहां पे 3 है, सॉरी यहां पे 1 बार है। पावर 4 होने का मतलब कॉस कितनी बार है, 4 बार, और ये 1 बार है। यहां पे साइन कितनी बार है, पावर 4 मतलब 4 बार, यहां पे साइन 1 बार, तो कट जाएगा, कैंसिल कर दो। तो आप करोगे कैंसिल, तो ये कटा, तो ये 4 से कट के कितनी बार बचा, 3 बार। ये कटा तो 4 से कितनी बार बचा, 3 बार। ठीक है, जो पार्ट बचा उसको आप लिख लो, तो हम लोग देखते हैं। तो यहां बचा साइन ए मल्टीप्लाई कॉस पावर 3a, और यहां पे बचा कॉस ए मल्टीप्लाई साइन पावर 3a।
अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, अगर मैं कॉमन देखता हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है वही बता दो फटाफट। यहां पे साइन एक बार है, यहां पे साइन है, ठीक है, यहां पे कॉस है। तो अगर मैं यहां से कॉमन निकालता हूं तो यहां से साइन देखो एक बार है कॉमन, तो साइन निकाल लो। तो यहां से साइन ए निकल गया हमारा कॉमन, ठीक है, साइन ए हमने निकाल लिया कॉमन, तो ये साइन बाहर निकल गया। दोनों तरफ देखो साइन कॉमन था ना, देखो यहां पे साइन था और यहां पे साइन कितना था, 3 बार, 3 बार था, तो एक बार बाहर निकला तो कितना बचा वहां पे, 2 बार बच गया। और क्या कॉमन है दोनों में, देख सकते हैं आप, कॉस कॉमन है, तो कॉस को भी बाहर निकाल लो आप। तो हमने कॉस को भी बाहर निकाल लिया, कॉस से। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा, यहां से देखो साइन निकाला तो यहां पे बचेगा, और कॉस, साइन कॉस दोनों निकाला, यहां से साइन निकल गया, ये वाला पार्ट निकला, बात समझना, ये साइन निकल गया और कॉस कितनी बार था, 3 बार, तो 3 में से एक बार निकल गया, तो कितनी बार बचा, 2 बार। सेकंड वाले ब्रैकेट में जब जाएंगे हम लोग तो वहां पे कितना है, साइन निकल गया और कॉस निकल गया, तो क्या बचा, साइन 3 था तो साइन कितनी बार बचा, 2 बार। तो यहां कॉस 2 बार बचा पहले वाले हिस्से में से, और यहां से बचा, यहां से क्या निकला, साइन निकला, यहां से निकला कॉस, यहां से कॉस 3 बार था, एक बार और निकला, यहां से साइन 3 बार था, एक बार और निकला, तो यहां कॉस 2 बार बचा, यहां पे साइन 2 बार बचा। क्लियर हो गया। अब उसके आगे ध्यान देना तुम लोग। अब मुझे बताओ ये किसके बराबर होता है, अगर मैं बात करूं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे कॉस स्क्वायर जो साइन स्क्वायर बराबर होता है, यहां पे दिख रहा है आपको फौरन, है ना, आपको यहां पे नजर आ रहा है कि वो किसके बराबर होता है, तो आपने बताया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो बस भाई लिख दो 1। तो यहां क्या बचा, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, यहाँ 1 है, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो फाइनली हमारा जो आंसर है साइन ए कॉस ए, यही फाइंड करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सबको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है, क्लियर। तो कॉमन कैसे निकालना है वो भी मैं बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो ये भी काफी टफ क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए बच्चों। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, सेक का जो पावर है 4a 1 माइनस साइन का पावर 4a माइनस 2 10 का पावर 2a, यानी पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास 1, यानी पूरी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या बचना चाहिए, सिर्फ 1 बचना चाहिए। ये पूरा सॉल्व करने के बाद देखो कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो दिख रहा है आपको सेक स्क्वायर दिख रहा है ना, सेक का पावर सेक स्क्वायर नहीं, सेक का पावर 4 है, और ये 1 माइनस पावर 4 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये ऐसे लिख दो, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 का पावर 4 साइन पावर 4। अब इसको थोड़ा ध्यान देना, ये कैसे बना हुआ मैं समझाता हूं, फिर इसके बाद आप आगे करना। देखो क्या है, अगर मैं इसको लिखूं ए स्क्वायर, है ना, ए के पावर 4, और यहां पे लिखूं बी का पावर 4, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते? मैं एक बार समझाया था, क्वेश्चन कराया था आपको, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। पावर 4 को हम लोग पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 ऐसा करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन पहले समझाया था आपको। सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी ऐसे लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक वही पैटर्न यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। चलो यूज करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूं सेक 4a 1 का पावर 2 पावर 2, फिर साइन पावर 2 पावर 2, ये कुछ इस तरह से ब्रैकेट बनाओ आप। और उसके आगे -2 10 स्क्वायर है,
इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये मान के चलो ये पूरा पार्ट जो है जैसे मैंने बताया था, ये पार्ट इसको मानो ए, ये वाला बी, ए स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी वाला, ठीक है, इसी पैटर्न पे बना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर मैं इसको अलग से समझाऊं, है ना, तो क्या होगा, आप यहां पे लिखोगे सेक 4a, ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर एक बार क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है, आपको सभी को मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है, सबको मैं बता चुका हूं, ठीक है। सेम पैटर्न यहां पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी बार यहां पे हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये हो गया आपका ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, माइनस 2 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप बोले कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है हमारा किसके बराबर होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन वाला पार्ट देखो यहाँ पे साइन वाला पार्ट है ना, कल भी मैं समझाया था आपको, है ना, इससे पहले भी मैंने आपको समझा दिया, एक क्वेश्चन पहले कराया था। अभी फिर से देखो आप कि अगर मुझे साइन माइनस करना है तो ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर टीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा, ये ऐसा बनता है। जब मैं साइन को इस तरफ लेके चले जाऊंगा, साइन को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाता है, कॉस यहाँ पे बच जाता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा ये किसके बराबर होगा, कॉस टीटा के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कॉस टीटा के, यानी 1 माइनस साइन टीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस टीटा लिख सकता हूँ। कहाँ से आया, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले से अपने को मिल गया, है ना, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में किए थे। तो ये हो गया आपका सेक पावर 4a मल्टीप्लाई, और इसके जगह पे क्या लिखना है आपको, मैंने बताया अभी कॉस स्क्वायर ए, यहां पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए। ये हो गया क्लियर आपका, ठीक है, समझ में आया इतना। अब मुझे बताओ आगे सॉल्व करना, 1 लाना है, ठीक है। अब इनके अंदर कुछ कट हो रहा है, तो ये सेक स्क्वायर है, सेक का पावर 4 है और कॉस का पावर 2 है ना, कॉस का पावर बच्चों कितना है, 2 है। अच्छा ये कॉस किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे कॉस जो होता है सर हमारा जो है ना वो कॉस बराबर होता है, देख लो भाई 1 अपॉन सेक के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सेक के बराबर होता है। इसका मतलब मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो बस वही करना है, यहाँ पे लिख दो। तो जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा सेक ऐसे ही रहेगा आपका, और यहां हो जाएगा 1 अपॉन सेक पावर 2 अपॉन ए, ये वाला पार्ट वैसे लिख दो आप। भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये 2 10 स्क्वायर है, तो अब क्या क्या कट रहा है वो काट दो, जो कट रहा है काटो इसमें। तो आपको नजर आया कि भाई ये दोनों जो है पावर 2 था, ये पावर 4 कट गया। जब कटा तो क्या बचा, ये दोनों हमने काट दिया, पावर 4 पावर 2, तो यहां से पावर 4 था कट गया, 2 बार कटा तो कितना बचा, सिर्फ 2, ये 4 बार था ये 2 बार था, इसका मतलब 4 से कितनी बार बचा, यहाँ पे सिर्फ 2 बार बचा। तो बस फाइनली यहाँ पे आपको लिखना है सेक पावर 2 बचा, जो बचा हमने लिख दिया। अब यहां क्या बचा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बचा, और उसके आगे -2 10 स्क्वायर ए बचा, ठीक है। इतना हो गया क्लियर आपका, इतना सॉल्व कर लिया। अब देखो कैसे करना है, अगर आगे मुझे सॉल्व करना है तो क्या आएगा, अगर मैं सेक को डिवाइड करता हूं बच्चों, अगर मैं सेक को डिवाइड करता हूं तो क्या बनता है, सॉरी अगर मैं सेक को लिखना चाहूं तो और क्या बन सकता है, सेक से 1 अपॉन कॉस बनेगा, और साइन क्या है 1 अपॉन कॉसेक बन सकता है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, ये 10 है इसको मैं लिख सकता हूं सेक को 1 अपॉन कॉस, तो यहां लिख दो 1 अपॉन कॉस, और ये वैसे लिखो। और जो 10 है 10 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
साइन स्क्वायर अपॉन कॉस हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दोनों जगह देखो बीच में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, है ना, दोनों का बेस कॉमन है, नजर आ रहा है, यहां पे भी नीचे और यहां पे भी नीचे, दोनों तरफ क्या है, कॉस कॉमन है। तो यहां पे आपको क्या नजर आया कि यहां पे भी कॉस है नीचे की तरफ और यहां पे भी कॉस है। और जब हमको मालूम है कि बेस कॉमन होता है तो उसको एक बार लिखा जाता है, तो लिख दो। तो हमने एक बार लिख दिया, और ऊपर वाला पार्ट क्या करते हैं आप, प्लस है तो प्लस करोगे, माइनस है तो माइनस कर दोगे। तो यहां क्या था, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये पूरा का पूरा साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो साइन कितनी बार है, तो साइन आप बताए कि यहां पे साइन तो 2 बार है, 2 में से एक बार गया तो कितना बचा, एक बार बचा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 2 बार में से गया तो एक बार बचा। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, फटाफट बताओ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है, आपको बता चुका हूं, कॉस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है। किस फॉर्मूले से मिला, इससे मिला था। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है, यहाँ पे बताया था मैंने। ठीक है, तो बस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिख लोगे, कॉस लिख लोगे, और नीचे कॉस, ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आ गया। अब क्या करो, बस डिवाइड करना है, कर लो डिवाइड भाई। आपने डिवाइड किया, दोनों कट हुआ, और क्या आ गया आंसर आपका, 1 आ गया। फाइनली आपको यही प्रूफ करना था, 1 लाना था, 1 आ गया। क्लियर, समझ में आया। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, आप समझना इसको, काफी बड़ा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड लिखना है, लेफ्ट साइड लिखने के बाद इस तरह आपने लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, 1 माइनस साइन पावर 4 था, 1 को भी पावर 4 लगा दो। 1 को कितनी भी पावर लगाओ कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, इसलिए पावर 4 लगा दिया। अब इस पावर 4 को हमने क्या लिखा, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर किसी हमारे पास इस तरह से अगर रहे, है ना, a पावर 2 रहे, है ना, तो a पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं पावर 2 पावर के ऊपर पावर बना के लिख सकते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पे किया था, पावर के ऊपर पावर बना के लिख दिया। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया था, ये फॉर्मूला बन गया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो a स्क्वायर बी माइनस का फॉर्मूला जो बना था उसके हिसाब से हमने क्या किया, a माइनस बी कर दिया और ये a प्लस बी कर दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया, a माइनस बी और ये a प्लस बी आ गया। ठीक है, उसके हिसाब से कर लिया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस थीटा के। कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से बनाया, साइन को उधर लेके चले गया तो कॉस इधर बचा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। इतना क्लियर। उसके बाद बाकी सेम वैसे लिखना है। फिर हमने क्या किया, ये कॉस जो होता है, कॉस किसके बराबर होता है, कॉस बराबर होता है 1/sec के बराबर होता है। तो इस कॉस के जगह पे हमने क्या लिख दिया, इस कॉस की जगह पे हमने लिख दिया 1/sec लिख दिया। इतना क्लियर। इसी तरह हमको मालूम है ना, जब ये दोनों को कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या बचा आपको, ऊपर सिर्फ सेक बचा और यहाँ क्या बचा, 1 प्लस साइन बचा और लास्ट में 10 बचा। ठीक है, उसके आगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक किसके बराबर होता है, तो सेक बताए कि आपने, सेक जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, 1/cos के बराबर होता है। ठीक है, सेक किसके बराबर होता है, 1/cos के बराबर होता है। सेक की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1/cos, है ना, सेक की जगह पे क्या लिख दिया, 1/cos लिख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने बताया कि दोनों का नीचे वाला पार्ट, डेनोमीटर दोनों का सेम है, तो डेनोमीटर को कहाँ लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ बीच में लिख देना, मैं किनारे लिख दिया, साइड में लिख दिया। ऊपर जो प्लस रहेगा प्लस कर दो, माइनस रहेगा तो माइनस कर दो, तो प्लस माइनस जो भी था कर दिया। उसके बाद साइन स्क्वायर था और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर था, यानी साइन स्क्वायर मतलब साइन एक बार है, वहाँ पे साइन 2 बार है, 2 में से एक बार निकाला तो कितने बार बचा, एक बार बचा। और वहाँ पे माइनस क्यों लगाया हूँ, क्योंकि साइन बिगर नंबर का आता है, यहाँ पे 2 बिगर नंबर है, इसलिए वहाँ पे साइन माइनस का लगा हुआ है। क्लियर। फिर उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है। तो यहाँ पे कॉस बन गया और नीचे पहले ही से कॉस था, कॉस कॉस कट हो गया और तुम्हारा फाइनली आंसर आ गया। समझ में आया कैसे करना है। इसके बाद आपका फाइनल जो क्वेश्चन रहेगा लास्ट वाला, वो करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो इसको आपको स्टार्ट करना है। तो इसको कैसे स्टार्ट करोगे? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछेगा, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, अगर बाहर से भी पूछा इस पैटर्न पे पूछेगा, तो क्या करो, आप एक फॉर्मूला ले लो, आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला। देखो यहाँ पे 10 था, है ना, 10 और सेक वाला। तो आपको क्या लेना, 10 और सेक लेना है। कौन सा फॉर्मूला लेना है आइडेंटिटीज का? 10 वाला लेने का। 10 अगर दिया रहेगा तो 10 वाला लो। अगर यहाँ पे कॉसेक और सेक दिया रहता, कॉसेक दिया रहता और कॉट दिया रहता, तो कॉसेक और कॉट वाला लेते। इस तरह साइन और कॉस का यूज रहता, तो फिर हम लोग क्या करते, साइन और कॉस वाला फॉर्मूला, ये वाला फर्स्ट वाला यूज करते हैं। अभी 10 और सेक वाला दिया तो 10 सेक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, मैं वी नो दैट करके लिख देंगे। तो ये देखो फॉर्मूला क्या हमारा, हमको मालूम है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है। अगर मैं बच्चों 1 को इधर लेके चले जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्लियर हो गया। अब 10, ये देखो ये फॉर्मूला है, ये क्या बन रहा है आपका, अगर मैं बोलूं ये है ए स्क्वायर, इसको भी पावर लगा दो तो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमको मालूम है, हमने बार बार देखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी के बराबर होता है। क्लियर। तो अगर इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, बताओ। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो फिर कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। समझ में आया कैसे करना है? अब 10 स्क्वायर थीटा का मतलब 10 कितनी बार है, स्क्वायर का मतलब वो कितनी बार है, 2 बार है। पावर 3 रहता है मतलब 3 बार रहता, पावर 2 है मतलब 2 बार है। क्लियर। अब क्या करो, इसके बाद 10 को ऐसा ले लो आप, अब यहां से माइनस वाला इधर ले लो, प्लस वाला चाहो तो इधर ले लो। तो हमने प्लस वाला इधर ले लिया, माइनस वाला इधर ले लिया। माइनस वाला इधर ले लोगे तो सेक थीटा हो जाएगा -1, और यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1। यहां 10 था, इधर का 10 इधर शिफ्ट कर दो, ये हो गया आपका 10 थीटा। बात समझ में आया कैसे करना है? हमने क्या किया, यहां से जो 10 था, इस 10 का प्लेस चेंज कर दिया और इसको कहां लेके आया, नीचे की तरफ लाया। और यहां से जो सेक था इसका प्लेस चेंज कर दिया और इसको कहां लाया, यहां पे लाया, और 10 को कहां लाया, यहां लाया। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे इक्वल रेशो थ्योरम, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। उसको पहले समझना कि बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो क्या होता है। बहुत आसान मेथड है। अगर मैं बोलता हूं बच्चों ए अपॉन बी सी अपॉन डी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए अपॉन बी बराबर है किसके, सी अपॉन डी के। इसको अलग तरीके से अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, मेरा 2/3 बराबर है 4/6 के। आप बोलोगे सर कैसे बराबर है? देखो, अगर मैं 4 और 6 को डिवाइड कर देता हूं 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो बराबर हो जा रहे हैं। यानी उसका शॉर्ट फॉर्म, जो फ्रैक्शन का सबसे शॉर्ट फॉर्म रहेगा, वो आपस में बराबर होंगे। उसमें इक्वल रेशियो थ्योरम क्या बोलता है? इक्वल रेशियो थ्योरम ये बोलता है कि अगर 2 फ्रैक्शन बराबर है तो उनको जब एडिशन करोगे, तो एडिशन के बाद जो फ्रैक्शन आएगा वो भी आपस में बराबर होगा। यानी कुछ इस तरह से समझो, अगर यहाँ पे 4/6 था, यहाँ पे 2/3 था, तो अगर मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ, है ना, यानी मैंने क्या बोला, ये जो मेरा पार्ट था बच्चों, ए अपॉन बी कितना था, 2/3 था, और सी अपॉन डी कितना था, 4/6 था। ठीक है, ए अपॉन बी कितना था, 2/3 था, और इसके जगह पे ये था। यानी कि अगर मैं ऐड कर देता हूं ए प्लस सी और बी प्लस डी कर देता हूं, तो ये भी किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा। यानी 4 और 2 को प्लस कर दो 6, नीचे 6 और 3 को प्लस कर दो 9। शॉर्ट करके देखो, क्या 2/3 आ रहा है क्या, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आ रहा है। यानी इसका भी फ्रैक्शन करने के बाद, शॉर्ट करने के बाद 2/3 आ रहा है। तो हमको क्या समझ में आया कि अगर 2 रेशो इक्वल है तो उनका एडिशन करने के बाद जो फाइनली नया रेशो आता है वो भी क्या होता है, वो इक्वल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज हम लोग यहां पे करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो में मैंने क्या बोला कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशो में क्या करते हैं, दोनों को क्या कर देते हम लोग, प्लस कर देते, ऊपर का ऊपर प्लस, नीचे का नीचे प्लस। ठीक है,
बस यहाँ पे भी करोगे, बस रीजन क्या लिखना है, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लिखना है। यहाँ ऊपर लिख दो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ये लिखने के बाद फौरन ऊपर वाला पार्ट प्लस कर दो। तो ऊपर क्या था, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, ठीक है। और नीचे जो था आपका आ गया sec थीटा और tan थीटा था, तो पहले tan थीटा लिख दो आप, tan थीटा sec थीटा -1 आ गया। तो फाइनली अपने को यही चाहिए था, तो मिल गया। तो बस इसके आगे लिख दो हैंस प्रूफ्ड, जो चाहिए था अपने को मिल गया, है ना। तो लिख दो हैंस प्रूफ्ड, बस इतना ही आपको करना था, है ना। सेम बन गया, वैसे ही बनाना था, ठीक है। ये पार्ट आपको मिला था, देखो ये पार्ट सेम था, अगर मैं देखूं तो ये पार्ट यहाँ पे आ गया था। अब इसके हेल्प से डायरेक्ट हमने ये ला दिया, तो समझ में आया। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म हो गया, ठीक है। फाइनली पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपको बस ये बताना है कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वन शॉट लेक्चर किसके ऊपर चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, है ना, वो आपको बताना है। सैम्पल पेपर अगर चाहिए तो वो भी बताइए कमेंट्स करके, है ना। दूसरी जो चीज़ है ये कि आपको वो बच्चे जिनको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो बाहर के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मैं उस पर वीडियो बनाऊँ? अगर आपको लगता है उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो भी कमेंट्स करिए, है ना। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सजेस्ट करोगे, बताओगे सर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो अगला वीडियो उसके ऊपर रहेगा। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लोगों को बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।